ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इन सबके बीच बड़ी खबर पीओके से, जहां जैश हेडक्वार्टर का फिर से निर्माण शुरू किया गया है। निर्माण के लिए पाकिस्तान सरकार ही फंडिंग कर रही है। 25 करोड़ का फंड दे रही है पाकिस्तान सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार पाकिस्तान में बौखलाहट थी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि किस तरह से दहशतगर्दी जहां से हो रही है, अब उसको वापस से बसाने की कोशिश पाकिस्तान सरकार कर रहा है। जैश हेडक्वार्टर को दोबारा से बनाया जाना है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है और उसके लिए खुद पाकिस्तान की सरकार, जहां आप देखिए दाने दाने को लाले पड़े हैं, पाकिस्तानी आवाम लगातार त्राहिमाम हो रही है, महंगाई चरम पर है, उन सब के बीच 25 करोड़ रुपए जो है जैश के हेडक्वार्टर को फिर से बनाने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए यहां पर पाकिस्तान की सरकार देगी। ये हास्यास्पद है क्योंकि आप देखिए बहावलपुर में किस तरह से बड़ा हमला किया गया था और उसके बाद भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया था। साफ तौर पर भारतीय सेना ने कहा था कि आतंकी के जितने भी अड्डे हैं उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और एक नहीं बल्कि दो तस्वीरों के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, जब इस पूरे इलाके में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी, ये पूरा का जो इलाका था उसको नेस्तनाबूद किया था, इसी को वापस से जीवित करने के लिए अब देखिए पाकिस्तान की सरकार फंडिंग करेगी। दहशतगर्दों को 25 करोड़ रुपए फंड करेगी और इसको वापस से बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान, अब इसे कहा जा सकता है, एक बार फिर से आतंकियों को पनाह देगी। ये जो मरकज आप देख रहे हैं, इसको नेस्तनाबूद किया था भारतीय सेना ने, लेकिन अब इसको फिर से पाकिस्तान यहां पर बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की सरकार 25 करोड़ रुपए देगी इसी के लिए। दो तस्वीरों के जरिए आपको पूरी खबर बताते हैं। मरकज की ये तस्वीर देखिए, बहावलपुर की ये तस्वीर देखिए, जिसको पाकिस्तान में आपने देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। भारतीय सेना के शूरवीरों ने इस पूरे इलाके को, क्योंकि ये आतंकी इलाका है, ये कोई आम नागरिक का इलाका नहीं है, इसको नेस्तनाबूद किया था और ताल ठोक कर कहा था भारतीय सेना ने कि हम आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, 25 करोड़ रुपए देकर इसको फिर से बना रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और पाकिस्तान की आवाम को यह सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसको दोबारा ठीक करने के बाद क्या एक बार फिर से आतंकियों को पनाह दिया जाएगा। योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। भूपेंद्र चौधरी, कृष्ण पासवान, मनोज पांडे समेत 6 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। तो वहीं अजीत सिंह पाल, सुमिंद्र तोमर को भी मिला प्रमोशन। और देखिए शपथ लेते ही एक्शन में तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट की फ्री बिजली का ऐलान किया। 9 मंत्रियों संग आज ही ली है शपथ। असम में बीजेपी विधायक दल की बैठक, हिमंत विश्व को चुना गया विधायक दल का नेता। 12 मई को होगा शपथ ग्रहण। तो वही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना के 2 दिवसीय के दौरे पर पीएम मोदी। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले, कांग्रेस डीएमके की पीठ में चूरा गोपा है, सत्ता बदलते ही कांग्रेस पलटी है। हरिद्वार में ऑनलाइन ऐप से नॉनवेज डिलीवरी पर देखिए किस तरह से बवाल मच रही की एक जानकारी सामने आई है। प्रतिबंध के बाद भी ऑनलाइन नॉनवेज मंगाने पर संत समाज यहां पर नाराज नजर आया। अखंड परशुराम अखाड़े ने प्रशासन से लगाई रोक की बड़ी मांग। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। गोलीबारी और आत्मघाती हमले का इनपुट। तो वहीं बीजेपी हेडक्वार्टर समेत कई सरकारी इमारतों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। एलविश यादव को मिली धमकी। विदेशी नंबर से कॉल करके मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी। पैसा नहीं देने पर गोली मारने की धमकी। तो वहीं कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। स्वीट कॉर्न सूप में चिकन के टुकड़े निकलने पर अलीगढ़ के रेस्टोरेंट में जमकर बवाल हुआ है। एक जैन परिवार को शाकाहारी सूप की जगह पर परोसा गया चिकन मिला हुआ सूप। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। लखनऊ में बीजेपी नेता पर हुआ जानलेवा हमला। बदमाशों ने यहां पर गोलियां मारी। तो वहीं नाजुक हालत में बीजेपी के नेता चेतन अस्पताल में भर्ती। हमलावरों की तलाश में जुटी है स्थानीय पुलिस। और हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की ओर से 2 ईरानी तेल टैंकरों पर हमले का पेंटागन ने जारी किया वीडियो। अमेरिका का बड़ा दावा, दोनों ईरानी टैंकर उसकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।